क्या कांग्रेस कभी जनता के मुद्दे के लिए भी सड़क पर आएगी या फिर अपनी राजनीति को बचाने के लिए? जी हां, ऐसा ही मामला सामने आया है जयपुर के शहीद स्मारक से। वहां पर 110 दिनों के आसपास से आरएलपी पार्टी और सांसद हनुमान बेनीवाल धरने पर एसआई भर्ती को लेकर बैठे हैं। परंतु जिस प्रकार से एसआईआर के मुद्दे को लेकर, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस भी सड़क पर उतरी और शहीद स्मारक पर जो हनुमान बेनीवाल का बैनर पोस्टर लगा हुआ है उसको उतारने की, वहां पे जो शहीद स्मारक पर धरना दे रहे थे आरएलपी के समर्थक, उनके साथ झड़प करने लगे। आरएलपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता दोनों आपस में लड़ाई करने लगे और इसमें गलती ज्यादातर ये बताई जा रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की है। और ये कांग्रेस के बड़े लीडर्स को ये बताना होगा कि लड़ाई सिर्फ जनता की लड़नी है, ना कि हमारी पार्टी की। क्योंकि जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल पिछले 3-4 महीनों से लगातार एसआई भर्ती रद्द कराने को लेकर, आरपीएससी पुनर्गठन की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं, और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो एक राहुल गांधी के आह्वान पर जो एसआईआर का मुद्दा है, जो वोट चोरी का मुद्दा है, उसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। परंतु जिस प्रकार से लगातार ये खबरें आ रही है कि जो राहुल गांधी है, इस जो पूरा आंदोलन है इसको पूरे देश में व्यापक रूप से फैलाना चाहते हैं। क्योंकि अभी आरोप भी लगाए कि जिस प्रकार से कि जयपुर ग्रामीण के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें धांधली करके भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट अपने नाम की थी, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन पर भी चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। और उसके बाद जिस प्रकार से बिहार इलेक्शन की हम बात करें तो बहुत जल्दी ही वहां पे चुनाव होने वाले हैं, और जिस प्रकार से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष और इलेक्शन कमीशन पर अंगुली उठा रहे हैं। अभी देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से जो एसआईआर का जो मुद्दा चल रहा है देश में, उसको जयपुर में व्यापक रूप मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और इस जो कांग्रेस का जो धरना प्रदर्शन था, इसमें तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर मौजूद थे। सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, जो अशोक गहलोत, जो तमाम बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, वो शामिल थे। और उनके बाद मतलब आप कह सकते हैं कि उनके होने के बावजूद ये घटना घटी है। और हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस दोनों की एक ही लड़ाई है, सत्ता पार्टी से लड़ाई। जो कि भजनलाल सरकार, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ना है। परंतु कांग्रेस को इस बात का पता है कि हम एसआई भर्ती का जो धरना चल रहा है हनुमान बेनीवाल का, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। और वहां पे जो बैनर पोस्टर है उसको हटाने की पूरी कोशिश की गई। और हनुमान बेनीवाल जो कि अभी लोकसभा सत्र के वजह से वो दिल्ली है, परंतु जिस प्रकार से वो अपने समर्थकों को यहाँ पे छोड़ रखा है, उसके पूरे समर्थक पुरजोर तरीके से अपनी मांग रखते हैं। और हनुमान बेनीवाल की बात करें तो राजस्थान में किसी भी जाति, धर्म या फिर किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भी इंसान पर तकलीफ आती है तो वो सबसे पहले खड़े होते हैं। परंतु कांग्रेस को भी ये उनसे सीखना चाहिए कि आप राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते आपको ये तय करना होगा कि आप हनुमान बेनीवाल के साथ नहीं आ सकते, तो परंतु लोगों की लड़ाई तो आपको लड़नी होगी। सिर्फ आप जो वोट चोरी के मुद्दे पर तो आप बोल रहे हैं, आप जो पेपर लीक का मामला था उस पे क्यों नहीं बोल रहे? जो कि एसआई भर्ती 2021 में हुई थी, जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय आपको बोलना चाहिए था। आप तो ये इसमें यही सवाल उठता है कि क्या पेपर लीक मामला उनके लिए इतना बड़ा नहीं है जितना वोट चोरी? क्योंकि वोट चोरी से तो उनकी सत्ता जाती है, पेपर लीक से उनके बच्चों का, उनका और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोगों का कोई भविष्य खराब नहीं होता। क्योंकि उनको तो सिर्फ राजनीति करनी है, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है। आम पब्लिक से, आम छात्रों से, तैयारी करने वाले छात्रों से, गरीब, दलित, पिछड़े लोगों से उनका कोई मतलब नहीं है। और ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल उठता है कि आप जिस प्रकार से आरएलपी के धरने पे जाकर आप उन लोगों को कह रहे हैं कि आप यहाँ से उठ जाए, हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। भाई, आप जितनी ताकत लेके बैठे हो उससे कई गुना ताकत हनुमान बेनीवाल के पास है। क्योंकि आज तक पूरी कांग्रेस पार्टी अगर मिलके भी आंदोलन करे तो 2-3 लाख लोगों की भीड़ नहीं जुटा पाती। जो कि हनुमान बेनीवाल है वो ऐसा लगातार बार बार कर रहे हैं। और अभी आप देख भी रहे हैं कि अभी कुछ दिन बाद बाड़मेर में भी उनका एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है हनुमान बेनीवाल का, उसमें भी लाखों की भीड़ आने की संभावना है। और कांग्रेस पार्टी को अब हनुमान बेनीवाल के साथ आकर इस तरह की छोटी मोटी बात तो नहीं करनी चाहिए कि यार आप यहाँ से हटा लीजिए, हम यहाँ पे धरना देंगे। और आप कैसे देखते हैं इन दोनों ही मुद्दों को? कांग्रेस की बात कि पेपर लीक उनके लिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना कि एसआईआर या फिर वोट चोरी का मुद्दा है। और हनुमान बेनीवाल के लिए
एसआई पेपर लीक, आरपीएससी का पुनर्गठन, ये जरूरी है। आप कैसे देखते हैं इन दोनों ही खबरों को और दोनों ही पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को, और जो झड़प हुई है इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए संवाद न्यूज। धन्यवाद। का सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें? तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।